प्रिय छात्रों प्रिय छात्रों आज आपका शाम को 5 बजे के पहले 5 बजे तक नीट सुपरिटेंडेंट का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो वीडियो को देख करके मिलान कर लीजिए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, कितने प्रश्नों के आंसर आपके सही हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो था 61वां, इसका आंसर आपको सी एकदम करेक्ट लगाना था। ठीक है, सी आपको इसका आंसर करेक्ट लगाना था। देखते जाएं आप। प्रश्न नंबर 62 आपसे पूछा गया था। तो देखिए, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना था। पहला आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, आप सभी को पता है डीएनए तो होता ही है, आरएनए भी होता है कभी कभी। तो इसका आंसर वैज्ञानिकों ने माना कि पहला आनुवंशिक पदार्थ जो हो सकता है वो आरएनए हो सकता है। यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुए होंगे गारंटी से। प्रश्न नंबर 63 पर हम आपको ले चलते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ओजोन परत कहाँ होती है? ओजोन परत जो है समता मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है आपका सही निकलता है ए। गलत पहचानना था आपको, तो आपने गलत पहचान लिया हो गया। 64वां प्रश्न, सभी बच्चों ने सही किया होगा। 64वां प्रश्न जो है सभी बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला होगा। इसका आंसर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आशा करते हैं आपने इसका आंसर सही किया होगा। अब देखिए, जो आपका 65वां प्रश्न है, ये हमने आपको मेरे बच्चों कई बार बताया है इसका आंसर। ठीक है, आपने वीडियो हमारे देखे होंगे, तो इसका आंसर जो उस समय निकला था बी एकदम करेक्ट निकला था। ठीक है, सोच लेना आप। जैसे ए का संबंध आर से है, माने लेबर खूनी की दरारें कहाँ मिलेंगी आपको? आंत में मिलेंगी। बी का पी से मिलाया हमने, तो अग्नाशय जो है क्या है? ड्यूडेनम के रूप में मिलता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ मिलती है? ब्रेक में मिलती है। गैस्ट्रिक ग्रंथि कहाँ मिलती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि मिलती है आमाशय में। तो आपका आंसर जो है बी एकदम करेक्ट है। हम 66वें प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर सही था और आपने किया होगा बी एकदम, ये इसका आंसर करेक्ट था। आशा करते हैं आपने बी ही लगाया होगा पेपर में। प्रश्न नंबर हम 67 की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपने सही किया होगा, डी एकदम सही किया होगा। प्रश्न नंबर हम 68 की बात करते हैं। तो 68 का जो आंसर निकल के सामने आता है एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन जो है सी विकल्प वाला आंसर जो है सही निकल के आता है। हम 69वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा अंग प्रोटीन बनाता है? तो खुरदरी माने रफ ईआर जो है ये प्रोटीन बनाती है, चिकनी ईआर प्रोटीन नहीं बनाती है। खुरदरी ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। हम 70वें प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो है हम 70वें प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका निकल के आता है, हम 70वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है उच्च यूरिया। 71वें प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो सबसे कम विषाक्त है। तो सबसे कम विषाक्त है। तो देखिए, तो सबसे कम विषाक्त है, आप सभी को पता है सबसे कम विषाक्त है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है और आशा करते हैं इसका आंसर आप सभी ने मेरे बच्चों सही किया होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका डी निकल के सामने आता है। 73वां आपका जो प्रश्न है, मानव शरीर में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। एक्स वह हार्मोन है कि, अब इसका आंसर जो है आपका निकल के आता है
सी निकल के आता है एस्ट्रोजन। क्यों आता है कि यहाँ लिखा होगा, देखिए अब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन हार्मोन सहायक है, तो एस्ट्रोजन है। बच्चे को इसका आंसर पता है। 74वां जो प्रश्न है, यदि आप इसका आंसर निकाला है या सॉल्यूशन इसका निकाला है तो 3600 मिली जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल के इसका आ जाएगा। 75वें प्रश्न की बात करते हैं, यदि एक्सीडेंट वगैरह हो जावे तो सांस लेने में, यदि एक्सीडेंट वगैरह हो जावे तो क्या होता है, सांस लेने में तेजी से वृद्धि होती है। बस ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि मसालेदार भोजन से बचे, अन्न आहार में वसा की मात्रा कम करे। मरीज के सांस फूलने के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो सांस फूल रही है उसकी उच्च रक्तचाप के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी सांस जो है फूल रही है। यदि हम 77वें प्रश्न की बात करते हैं, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिका हैं, ठीक है। तो कुछ मानदंड सूचीबद्ध किए हैं। कोशिका का प्रकार देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको सही करना था। देखिए यहाँ पे मानव की कोशिका है, जंतु कोशिका है। कैसे अपने भिन्नता करेंगे, बच्चे को पता है, कक्षा 9 में कितनी बार तो अपन पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है आपको क्या सही लगाना था, इसका आंसर आपको केवल केवल 3 ए ऑप्शन जो है आपका ये एकदम करेक्ट था आपका आंसर। 78वें प्रश्न की बात करते हैं, तो इसका आंसर बताना, क्या बताना, सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। 79वें प्रश्न की हम बात करते हैं, तो एक छात्र ने देखा कि कोशिकाओं में छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, लेकिन एक झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। अब सब बच्चों को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है, ये सभी को बच्चों को पता है जिन्होंने हमारे वीडियो देखे हैं, ठीक है। अब कौन सा कोशिकांग कोशिका में कई विषों और दवाओं को मुक्त करता है, तो ये वास्तव में कठिन प्रश्न था। कई बच्चों ने लाइसोसोम लगाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाया। यदि बच्चों ने दोनों ही ऐसे लगाए हैं तो दोनों ही लगभग मानकर को जो सही माने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष। अब इस प्रश्न का आंसर जो है आपको पढ़ करके लगाना था। तो देखो, गले में गांठ थी, उन्होंने इसे गर्दन की सूजन की बीमारी बताया, या जानने को उत्सुक थी, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न रिपीट हुआ है आपका। तो कौन सी अंतः ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है, तो थायराइड ग्रंथि जिम्मेदार है। तो थायराइड ग्रंथि से ही उसका गला फूल गया, गल गया, टू रोग हो जाता है, ठीक है। उक्त रोग किस बीमारी से पीड़ित है, तो ये घेंगा रोग होता है भाई साहब, ठीक है। इस रोग का संभावित कारण क्या है, तो नमक नहीं खाता है वो, आलस करता है, नमक आयोडीन वाला नमक नहीं खाता वो व्यक्ति, इसलिए ये रोग हो जाता है। नाभिक के अलावा डीएनए युक्त अन्य अंगक है, देखिए। तो इस प्रश्न का आंसर भी सरल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा। एक कोशिका फूल जाएगी यदि, एक कोशिका कब फूलेगी, जब उसके अंदर जो है सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो कोशिका फूल जाएगी। बाहर सांद्रता होती तो वो सिकुड़ जाती। 86वें प्रश्न की हम बात करते हैं, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता है ER ही जो है प्रोटीन बनाती है। यहाँ राइबोसोम चिपक जाते हैं, खुरदरी सतह है इसलिए, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण पर यहाँ पे करते हैं। बिलीरुबिन बिलीवर्डन पाए जाते हैं, इसका आंसर भी सभी बच्चों ने सही किया होगा। बिलीरुबिन बिलीवर्डन पित्ररस में पाए जाते हैं, इसका आंसर मेरे बच्चों सभी ने ये सही किया होगा। कौन सा प्रश्न है आपका, अब है आपका 88वां प्रश्न है। 88वां प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर भी सही बच्चों ने सही किया होगा। पूरी लाल पुष्प वाली अपन पीढ़ी में संतानें बनती हैं, तो सभी ने सही किया होगा, ठीक है। अब 89वां प्रश्न है, बच्चों ने यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर ए ही लगाया होगा पक्का इसका आंसर, ठीक है। अब 90वें प्रश्न की बात करते हैं, ये थोड़ा कठिन पूछ लिया गया, इसका आंसर डी था। तो आप इसको मिलान कर लें कि आपके कितने आंसर जो हैं बन रहे हैं। और नीट की लिस्ट कम जाएगी, मान कर चलो, जी की नहीं, नीट की लिस्ट हाँ कम पे जाएगी और जी की लिस्ट ज़्यादा पे जाएगी, क्योंकि नीट का विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा कठिन आया है, ठीक है।
तो अब जो क्वेश्चन सही सरल क्वेश्चन थे हमने वीडियो में बताए थे, यदि आपने वो गलत कर दिए तो आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता है, यहीं से सिलेक्शन रुक जाता है, यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसलिए संतुलन में बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण और शोषण के कारण जो है बना रहता है। 93 प्रश्न की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपको ए ऑप्शन इसका सही लगाना था। माने अब देखिए यहाँ पे ए यह लगाना था 1 2 3 ऐसा, ठीक है। अब बच्चे ने जैसा हमें पेपर भेजा है तो उसी हिसाब से हम समझा पा रहे हैं। मेंडल का वंशागति का नियम, तो मेंडल ने तीनों वंशागति के नियम दिए थे, इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी आपका ये आंसर करेक्ट निकल के सामने आ जाता है। 95 प्रश्न की बात करते हैं, एंटीरोकाइनेज कहाँ होता है? ये आंत्र रस में होता है एंटीरोकाइनेज। 96 प्रश्न की बात करते हैं तो सभी रंगीन होते हैं, उपरोक्त सभी ये रंगीन होते हैं। यदि हम 97 के प्रश्न की बात करते हैं तो 97 प्रश्न का जो आंसर है ये आपका सी निकल के सामने आता है, जैव भू रासायनिक चक्र। यदि हम 98वें प्रश्न की बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन के जलने से अधिक NO2 और SO2 निकलती है, ये सभी को पता है। यदि हम यदि हम 99वें वाले प्रश्न की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका डी निकल के सामने आ जाता है। और यदि हम 100वें प्रश्न की बात करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है, अंतः सभी ग्रंथियाँ जो हैं हार्मोन सीधे रक्त में ही स्रावित कर देती हैं। तो आशा करते हैं आपको इन प्रश्नों के आंसर मिल गए हैं। आप मिलान कर लें आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसी क्रम से हम आपको देते जाएंगे।